नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। आज मैं आप सभी को एक ऐसा अच्छा यानी सटीक बिजनेस आइडिया के बारे में आप सभी को बताऊंगा। अगर आप बेरोजगार हैं, कम पढ़े लिखे हैं, या आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, तो यह बिजनेस आइडिया आपके लिए बहुत ही परफेक्ट होने वाला है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को लास्ट में तक बने रहते हैं तो निश्चित है कि यह बिजनेस आइडिया आपको एक ऐसी प्रेरणा देकर जाएगा जिसे आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। दोस्तों, कोई काम छोटा नहीं होता है। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप किसी काम को छोटा मत समझो, क्योंकि अगर आपने किसी काम को छोटा समझ लिया तो समझो कि वह काम आपसे नहीं होगा। इसीलिए कोई भी काम हो, करने की जज्बा रखनी चाहिए। अगर करने की जज्बा है तो निश्चित है कि आप जिस मुकाम को हासिल करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो चलो हम बताते हैं। चीनी यानी शुगर। आपके दिमाग में तो आया होगा कि बंदा बता रहा है चीनी बारे में। दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। मैं आपको बता दूं, यही चीनी एक व्यक्ति की कहानी मैं बता रहा हूं। दोस्तों, वह व्यक्ति घर से तो बहुत माने संपन्न व्यक्ति थे। कुछ दिन बाद क्या होता है, उनकी शादी हो जाती है। और जैसे ही शादी होती है, मात्र 2 महीने बाद उनके घर में थोड़ा बहुत लफड़ा हो जाता है और उनसे घर से उनके भाई लोग निकाल देते हैं। उसके बाद से होता क्या है, वह बंदा अपनी बीवी के साथ एक शहर में आ जाता है और आने के बाद उसको रहने का जगह नहीं था। लेकिन किसी तरह वह वहाँ रहने की जुगाड़ करता है और रहकर एक किराना स्टोर मालिक के यहाँ जाकर बोलता है, हे मालिक, मुझे आप रख लीजिए, जो भी आपको देना होगा, बस मेरी रोजी रोटी चल जाए। तो वह आता है और वो किराना मालिक से बोलता है। जैसे ही किराना मालिक को ज़रूरत थी एक आदमी की, वह देखता है कि इतना नम्र निवेदन से वह बोल रहा है, तो किराना मालिक उनको कह देते हैं कि कल से काम पर आ जाना। वह व्यक्ति कल से काम पर आता है और बहुत ईमानदारी पूर्वक उस किराना स्टोर में रहने लगता है और उनको थोड़ी थोड़ी वेतन मिलने लगती है। जैसे ही थोड़ी थोड़ी वेतन मिलने के बाद उस व्यक्ति के पास 4-5 हज़ार रुपये होता है, तो वह अपने मालिक से बोलता है कि हे महाराज, आपकी दुकान में तो मैं रहूँगा, लेकिन मुझे भी बिजनेस करनी है। कि वह दुकान मालिक कहता है कि ठीक है, आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मालिक से बोलता है, हे हुजूर, मुझे मात्र 5 किलो चीनी, यही चीनी मुझे दे दीजिए। मैं जहाँ पे रहता हूँ, जिस रूम पे रहता हूँ, वहीं पे मैं रह कर बेचूँगा। मात्र 5 केजी चीनी का कमाल देखिए, वह व्यक्ति कितना दूर तक जाता है। उसके बाद से होता क्या है, यहाँ पे तो काम करता ही था। 5 किलो चीनी ले जाकर जहाँ रूम पर रहता था उसके आगे, मैंने उस मकान के आगे रह के और अपनी बीवी को दे देता है बेचने के लिए। तो मोहल्ले में बहुत सारे लोग थे। सब लोग उस व्यक्ति पर, उसकी वाइफ पर हंसते हैं। लेकिन एक दिन चीनी मात्र 250 ग्राम बिकता है। उसके बाद से फिर लाकर वहीं प्रक्रिया चालू होती है। फिर दूसरे दिन उनकी चीनी आधा केजी बिक जाती है। तीसरे दिन यही प्रक्रिया चलते चलते कुछ दिन बाद 5 किलो बिक जाती है। धीरे धीरे यह चीनी बढ़ते बढ़ते वह 50 किलो बेचते जा रहा है। और कितना रेट पर, जितना रेट में वह लेकर आता था उतना ही रेट में मात्र बेच देता था।
उसको मुनाफा एक भी पैसे नहीं होता था। लेकिन एक दिन होता क्या है कि उसके पास और पैसे हो जाते हैं, तो मालिक से बोलता है कि मुझे 1 बोरा चीनी दे दीजिए। तो मालिक उनको 1 बोरा चीनी दे देते हैं और वह मात्र 2 दिन में 1 बोरी चीनी सेल हो जाती है। उसके बाद से वह 1 बोरी चीनी जब सेल हो जाती है, उसके पास क्या बचता है? मानिए कि 1 बोरी चीनी वह बेच देता है। 1 बोरी चीनी बेच देता है, उसके पास बचता है मात्र बोरी। 1 बोरी चीनी बेचा तो 1 बोरा उनके पास हो गया, यानी 1 बोरी उनके पास हुआ। ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे वह कम से कम 10 बोरी चीनी बेच देता है महीने में। उसके पास मात्र बचता था 1 बोरी, बाकी जितने में लाता था उतना ही में वह बेच देता था। उनको खाली बोरी मिलती थी, खाली। चीनी तो बिक गया, लेकिन बोरा जो बचता था बोरी वह बच जाता था। उन्होंने 10 बोरे बेच दी चीनी, 10 बोरा हो गया। चीनी तो बिक गई, बोरी बच गई, लेकिन वो इसी बोरी को वह 5 रुपये लागत की दर से बोरी को वह बेच देता है। तो वह जितनी लागत लगाता है वह बोरी से लाभ कमाता है, खाली बोरी से। जितना पर चीनी लाता था उतना ही से धीरे धीरे यह कारोबार आगे बढ़ता गया। कुछ दिनों बाद वह बहुत ही बड़ा पैसे होते गए और बहुत ही बड़ा एक दुकान खोलता है, किराना स्टोर। और उसी किराना स्टोर से उसकी कहानी शुरू होती है। जब वह कस्टमर को बना लिया, पूरे ग्राहक को बना लिया, किराना स्टोर भी खुल गया, जगह लेकर, रूम लेकर उन्होंने खोल दिया। उसके बाद से उसकी दुकान जहां उस मालिक के पास रहता था उससे कहीं चौगुना चल जाती है और चलने लगती है। और धीरे धीरे उसके पास काफ़ी पैसे हो जाते हैं। पैसे होने के बाद वो क्या करता है, काफ़ी पैसे हो गए, उसके बाद से उस समय एक ऐसा दौर था जिस समय में काफ़ी लोग सिनेमा देखने के लिए जाते हैं। और उस समय वह एक सिनेमा घर खोल देता है। वह व्यक्ति सिनेमा घर खोल देता है। इससे भी काफ़ी इनकम उनको होने लगी। जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ता गया, उसके बाद से उन्होंने कुछ दिन बाद, इसी चीनी की कमाल है, उन्होंने एक शुगर फैक्ट्री लगा देता है वह व्यक्ति। और उसके बाद से एक शुगर फैक्ट्री होने के बाद वह व्यक्ति कुछ दिन बाद उसके पास 10 शुगर फैक्ट्री हो जाती है और वह व्यक्ति धीरे धीरे काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, आप समझते होंगे कि चीनी की कमाल है, लेकिन उसकी बुद्धि की भी कमाल है। क्योंकि वह व्यक्ति बहुत ही लगन से काम करता था, बहुत ही ईमानदारी पूर्वक काम करता था। उसके अंदर जुनून था कि मैं कुछ करके दिखाऊं। उनके घर वाले उनको शादी के बाद से हटा दिए थे, लेकिन वही व्यक्ति जब एक बहुत बड़ा बिजनेस बनकर तैयार होता है, तब उनके घर वाले को अफसोस होता है। टीवी पर, पेपर पर उनका नाम आता है तो अफसोस होता है। कोई भी बिजनेस कीजिए, लेकिन उसको छोटा मत समझिए। अगर जिस दिन आप छोटा समझ गए, उस दिन आपसे कोई काम नहीं होगा। इसीलिए कोई भी बिजनेस कीजिए, 10 रुपये का कीजिए या 20 रुपये की कीजिए,
लेकिन ईमानदारी पूर्वक कीजिए। निश्चित है कि आपको सफलता आपके पास दौड़कर आएगी ही आएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।